सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि उनके वचन में हम जाने पाए और उनकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करने पाए। और खास तौर से आज का ये जो दिन है, ये साल का लास्ट सैटरडे है, तो मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया है ना। अब तक हमको संभाला, पूरे साल हमको संभाले रखा। और उनके वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अच्छाइयों के लिए मेरे पिता। पूरे साल मेरे खुदावंद आप हमारे साथ साथ चले प्रभु जी। हर उतार चढ़ाव में आप हमारे साथ साथ रहे मेरे परमेश्वर पिता। एक पिता के समान मेरे खुदावा आपने हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरी करी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद करते मेरे पिता, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में करे मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते मेरे पिता। प्रभु, इस स्थान को, यहाँ मौजूद हर एक जन को यीशु आपके लहू से मैं ढाकती हूँ और शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन को, अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ खुदा पिता। अपने वचन के द्वारा आप अपनी महिमा को लीजिएगा मेरे पिता, और आपके वचन से मेरे पिता आपको महिमा मिले और लोगों के लिए ये वचन बहुत आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आप बात करिएगा, उन्हें छूइएगा, उन्हें आजाद करिएगा और उनकी सहायता करिएगा मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के आज के वचन के लिए। और इस साल जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम करा, कैसे कैसे परमेश्वर हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ साथ रहे और उन्होंने हमारी सहायता करी, हमारी सुरक्षा करी। और जब मैं इस पूरे साल को सोच रही थी, तो परमेश्वर ने कैसे ये बहुत से चीजें ऐसी हमारे जीवन में हुई जिसमें कि लोगों ने कहा कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने अद्भुत अद्भुत अनुग्रह के द्वारा उन चीजों को करके दिखाया। लोगों ने कहा होएगा ही नहीं, मुश्किल है, कोई होप ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जहां रास्ता था ही नहीं, अद्भुत तरीके से हमारे लिए परमेश्वर रास्ता बनाते चले गए। इस पूरे साल ऐसे कई बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी है ना। बहुत सी बातें, हम बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाई हैं इस साल। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को मत भूलो, है ना। उनको तुम बताओ, आगे आने वाली पीढ़ियों को बताओ, उनकी तुम चर्चा करो, उनको सोचो, उनके लिए धन्यवाद करो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमसे कहता है। हमें याद रहे ताकि वो चीजें कि परमेश्वर हमको कैसे कैसे हमें निकाल के लाए, ताकि जब हम दोबारा ऐसी किसी चीज को हम फेस करें तो हमें पता हो कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब खुदा ने हमें तब निकाला, तो वो आज भी उन परिस्थितियों से हमें निकालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर वो आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का ये इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस पूरे साल हर एक जन अपने जीवन को सोचे, अपने उस समय को सोचे जब वो बहुत परेशानी में था, अपने उस समय को सोचे जब वो बीमार थे, अपने उन परिस्थितियों को सोचे जब कोई नहीं था, लेकिन एक रोशनी के समान परमेश्वर का वचन हमारे पास आया। कैसे परमेश्वर ने हमारी सहायता करी, कैसे हमारा छुटकारा करा, कैसे हमारे को परमेश्वर ने एक नया रास्ता हमारे लिए बनाया। अद्भुत तरीके से कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने लोगों को रेस करा, है ना। हमें परमेश्वर के कामों को सोचना है और उसका धन्यवाद करना है। जितना हम उसके किए हुए कामों को हम सोचेंगे, उतना हम थैंकफुल रहेंगे।
प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। पर अगर उन्हीं बातों को हम नेगेटिवली सोचेंगे, कितनी परेशानी भरा था, कितना दुख हुआ, कितनी तकलीफ हुई, कैसी तंगी रही, क्या कितने लड़ाई झगड़े रहे, ये है। अगर हम परेशानियों को सोचते रहेंगे तो हम कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। दाऊद भी कहता है कि जो दुख मुझ पर आया वो मेरे लिए भला ही था, मेरे लिए अच्छा ही था। ये दुख, ये परेशानी, ये इंसान को नम्र बनाती है, वो हमें टूटने नहीं देता। तभी वो कहते हैं कि वो टूटे मन वालों के क्या रहता है, परमेश्वर उनके निकट रहता है, उनके निकट रहता है ना। हमें इन चीजों को याद रखना है। जब मैं सोच रही थी तो मेरे को यहोशू के बारे में, जब वो यर्दन को, उस नदी को जब वो क्रॉस करते हैं, तो जब वो क्रॉस करते तो परमेश्वर कहते हैं कि जहां उन याजकों के कदम, वहां पर जहां से वो क्रॉस कर रहे थे, तुम वहां से 12 पत्थर उठा के लाओ और उनको जब तुम क्रॉस कर लो उस रिवर को, तो वहां पर उन पत्थरों को तुम क्या करो, वहां पर रखो। ठीक है, और ये तुम्हें स्मरण दिलाए कि कैसे परमेश्वर तुम्हें यहाँ से लेकर आया था, कैसे, जब क्योंकि वो जो नदी जो थी वो पूरे उफान में थी, वो अपनी बाउंड्री से भी बाहर, वो पूरे फोर्स से वो बह रही थी। लेकिन कैसे जब परमेश्वर के याजक जो थे उस संदूक को उठा के जैसे वो उन्होंने उस नदी में पैर रखा, कैसे वो पानी दीवार के समान यूं खड़ा हो गया। तो हमें याद रखना है कि कैसे जब हम परमेश्वर के वचन को लेके आगे बढ़े तो परमेश्वर ने हमारी परेशानियों को भी ऐसे रोक दिया, हम तक आने नहीं दिया, हमको गिरने नहीं दिया, हमको परमेश्वर ने क्या कहते हैं, लज्जित होने नहीं दिया। कैसे परमेश्वर ने उन परेशानियों को ऐसे रोक के रखा। हमें भी उस चीज को याद करने की जरूरत है, और याद रखने की जरूरत है, और उसकी चर्चा करने की जरूरत है कि परमेश्वर के भले काम हमारे जीवन में कैसे कैसे हुए। एक एक चीज, छोटी बड़ी एक एक बात को जो खुदावंद ने हमारे जीवनों में करी है, हमें वो याद करने की जरूरत है। जैसे यहोशू 4 अध्याय में जब वो यरदन नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, उसके 3 की 16 में लिखा है, अब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात अदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। वो दीवार कैसे उठा रहा, उससे पहले जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि इसमें हम पढ़े थे यहोशू 3 अध्याय, इसमें लिखा है 7 में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनो। पास आओ, परमेश्वर के वचन को सुनो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। सिर्फ हफ्ते में एक दिन संडे को चर्च जाकर आप वहां से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और पूरा हफ्ता परमेश्वर के वचन को नहीं छू रहे हो, आप कैसे सोच सकते हो कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। आपको परमेश्वर के नजदीक आना है। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर हर एक जन से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक वो दिन काफी नहीं है। हमें और भी समय परमेश्वर के पास जाना है, हमें उसके लिए कोशिश करनी है। जैसे हम रिश्तेदारों के पास जाने के लिए हम कभी कैब बुक करते हैं, कभी हम प्लेन से जाते हैं, कभी हम ट्रेन से जाते हैं, हम जाते हैं उनके पास कि हम तो एक अच्छा टाइम हम एक साथ बिताएंगे। तो हम परमेश्वर के साथ टाइम बिताने के लिए हम क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारे एफर्ट्स क्या होते हैं कि आज मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उनके पास बैठकर मैं सुनूंगा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे सुनना है ना। वो कह रहे हैं कि तुम पास आओ और परमेश्वर के वचन को सुनो जो वो कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। किससे? जो काम परमेश्वर तुम्हारे साथ आगे करने जा रहे हैं, है ना। हमारे भी जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत 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 बहुत अद्भुत काम करे हैं, और हमें पता है कि वो जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। परमेश्वर उन कामों के द्वारा अपनी प्रेजेंस को
हम पे जाहिर करते हैं, अपनी प्रेजेंस को हमको वो बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले हो ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ चलने वाला मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे साथ अगर कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा साथ में, तुम्हारे को सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे को देखने वाला कोई नहीं है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर को उनके बच्चों के पास आने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर ने चाहा कि ये इस्राएली यरदन नदी क्रॉस करें तो करें, वो दीवार से खड़ा हो गया पानी, है ना। जब परमेश्वर ने चाहा लाल समुद्र क्रॉस करें तो करें, लाल समुद्र भी दो भाग हो गया। जब परमेश्वर ने चाहा कि वो आग की लपटें उसके जनों को छू नहीं पाए, तो वो आग की लपटें भी शद्रक मेशक अबेदनेगो के लिए बेअसर हो गई। जब परमेश्वर ने चाहा कि शेर डैनियल को छू नहीं पाए, तो वो भूखे शेर भी वो बिल्कुल नम्र होकर डैनियल के साथ उस गुफा में रहे। तो जब परमेश्वर जो हमारे लिए चाहते हैं उसको वो पूरा भी करते हैं, और उसको पूरा करने से कोई उनको रोक नहीं सकता। चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, चाहे हमारे हालात कुछ भी कहते रहे, चाहे डॉक्टर्स की रिपोर्ट कुछ भी कहती रहे, चाहे बैंक अकाउंट कुछ भी कहता रहे, चाहे कहीं का कुछ भी, कोई भी हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए भलाई के लिए है, और जब हम उस वचन को बोलते हुए चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता हुआ जाता है। हालेलुया। इस साल परमेश्वर के उन वचनों को हमने पूरा होता हुआ देखा है, इस साल भी देखा है, और हम शुरू से देखते आ रहे हैं। और इस साल भी परमेश्वर ने एक अपना स्पेशल टच दिया, एक अपना स्पेशल टच दिया बहुत सी चीजों में। तो वो कहता है कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह नीचे उन लोगों के बारे में है, कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वचन परमेश्वर ने हमारे अंदर भी दिया है, और जब हम उसके वचन को लेकर अपने परेशानियों को सामना करते हैं, फेस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हम फेस करने के लिए उसके वचन को लेकर खड़े होते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ वो परेशानियां बेअसर हो जाती हैं। वो परेशानियां बेअसर हो जाती हैं, उनका कोई असर नहीं रहता हमारे ऊपर। वो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को वो ढूंढ रहे हैं कि जो, तभी तो वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो। वो पत्रियां क्या है? वो परमेश्वर का वचन ही तो है कि लोग तुम्हें पढ़ें, है ना। लोग क्या करते हैं? लोग पढ़ते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। बैठना नहीं है। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर आया है तो उस वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीना है। उस वचन को, जो भी परेशानी, जैसी भी सिचुएशन है, अपने उन हालातों में परमेश्वर के वचन को बोलना है कि प्रभु मुझे नहीं पता, पर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम तेरे को देखते हुए हम चलेंगे। आगे क्या हो रहा है, क्या है, क्या नहीं, हम किसी और चीज को देखेंगे ही नहीं। आगे इस आसपास बहुत सारी डिस्करेजिंग वॉइसेस हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन में ही एनकरेजमेंट है। सिर्फ पर आप चाहे कितने भी, कैसे भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हो, कैसे भी हालातों से आप गुजर रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को आप जैसे ही खोलोगे, तो परमेश्वर का वचन जब आपसे बात करने लगेगा, आप एक नए, जिसे कहते हैं ना, नए सामर्थ्य से भर जाओगे। सिचुएशन वही है, लेकिन आपको उस सिचुएशन को सामना करने के लिए, उस युद्ध में आगे बढ़ने के लिए
परमेश्वर का वचन आपको वो हिम्मत देगा, आपको वो अभिषेक देगा, आपको वो ताकत देगा, क्योंकि आपको पता है कि अब इस प्रॉब्लम में मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरा पिता मेरे साथ मेरे आगे आगे जा रहा है और वो मेरा दृढ़ गढ़ है। वो एक ढाल के समान मेरे आगे जा रहा है ना, वो मुझे गिरने नहीं देगा। तो जब परमेश्वर का ये वचन यहोशू के पास पहुंचा और यहोशू ने इस्राएलीज को बताया, तो उन लोगों में इतनी ताकत आई, वो विश्वास उनका इतना रहा कि वो परमेश्वर के वचन को लेके उस और वाचा के संदूक को लेके वो पानी में उतर गए। अगर वो नहीं उतरते, अगर वो उस नदी के बहाव से डरते रहते, तो परमेश्वर के इस बड़े काम को नहीं देख पाते, है ना। कई बार परमेश्वर का वचन हमें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज करता है कि अपनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को आगे फोर्स करो, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। विश्वास से आगे बढ़ो, विश्वास से आगे बढ़ो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और आगे बढ़ो। अपनी प्रॉब्लम्स को किसी इंसान को देखने की जरूरत नहीं। जब इंसान को देखेंगे तो बताना चाहती हूँ कि जो इंसान को देखेंगे तो लज्जित होंगे, क्योंकि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। भरोसा मतलब भरोसा रखना परमेश्वर पर कि खुदा बाप मुझे पता है तू मेरे साथ है, मुझे नाश होने नहीं देगा, नहीं देगा। तो क्या यहाँ पर यर्दन में उस पे जब वो लोग गए तो क्या वो डूबे? वो नहीं डूबे, बल्कि जो वचन परमेश्वर ने कहा वो सब बातें परमेश्वर पूरी करते गए, वो सब पूरी करते गए। आगे जब वो उस जगह को क्रॉस कर जाते हैं, तब चौथी आयत में लिखा है, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों के पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वही उनको रख देना। वो कहते हैं कि तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पे रखो, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया, सदा स्मरण दिलाने वाले। परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहे हैं उन बातों को हम सिर्फ एंजॉय करके हम भूल नहीं जाएं, बल्कि उनको हम अपनी गवाही अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को, जिनसे हम मिलते हैं, उन सब के बीच में उन गवाहियों को हम दें। हम अपने आप को रोके नहीं, बल्कि हम अपनी गवाहियां दें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या करा है, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है? नहीं है। ये परमेश्वर ने कैसे दिखाया? परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से दिखाया। परमेश्वर ने सारा के गर्भ के मरी हुई इसी दशा में भी उसको एक बेटा देके दिखाया कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। ये सारे क्या है? जो एक गवाहों का समूह है, ये क्या है? ये गवाहियां क्या है? ये उनके जीवन में कैसे कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम करे, और उनकी गवाहियों से हमारा विश्वास मजबूत होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम भी मेरी पत्रियां हो, जाओ गवाही दो, परमेश्वर के काम के बारे में बताओ। ये नहीं कि बहुत परेशानी रही, बहुत मुश्किल रही, बहुत ये रहा, नहीं, ये बताओ कि उसमें परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या करा। परमेश्वर के कामों की चर्चा करो, उसने क्या करा। हालेलुया। आगे उसमें लिखा है, एक जगह पे मैं पढ़ रही थी भजन संहिता में ही, दाऊद कहता है,
मेरे को वो अच्छा लगा। और एक जगह पे हम व्यवसाय विवरण में भी पढ़ते हैं, गिनतियों की पुस्तक में भी लिखा है, वो कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को इसके बारे में बताओ, कैसे कैसे परमेश्वर उनको निकाल के लेकर आए। तुम अपने बच्चों से इसके बारे में चर्चा करो कि कैसे परमेश्वर ने जंगल में तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं होने दिए, तुम्हें कैसे मन्ना खिलाया, तुम्हें कैसे परमेश्वर ने उस पानी को, उस जल को परमेश्वर ने तुमको पिलाया उस चट्टान में से। तुम इसकी चर्चा करो। हालेलुया। वो कहता है, एक जगह पे लिखा है भजन संहिता 50 की 23 में, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला, है ना, वो क्या करता है? परमेश्वर का की महिमा करता है। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, या परमेश्वर ने जो इस साल आपके जीवन में कार्य करा है, उसको अपने मनों में नहीं रखे, बल्कि उसको लोगों के साथ क्या करें? बांटें, शेयर करें, ताकि उसके द्वारा क्या हो? परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। और 71 में जब हम पढ़ते हैं, साम 71 में, उसमें ऊपर लिखा है कि एक वृद्ध व्यक्ति यानी बुजुर्ग व्यक्ति की क्या है? प्रार्थना है। वो कहता है कि 14 में, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता रहूंगा। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरी ही धर्म की चर्चा करता रहूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। हालेलुया। अब तक मतलब बचपन से तू मुझे सिखाता आया है। उसको याद था कि परमेश्वर ने बचपन में उसको कैसे सिखाया, जवानी में कैसे संभाला, मिडिल एज में परमेश्वर कैसे उसको लिए रहा, और अब बुढ़ापे में भी परमेश्वर उसको लिए हुए है। हालेलुया। तो परमेश्वर के किसी भी कामों को नहीं भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी आश्चर्य कर्मों को नहीं भूलना, उसके किसी भी कामों को नहीं भूलना। ठीक है, वही तो तेरे लिए सब मार्गों को सीधा करता है, उसे नहीं भूलना, उसको हमेशा याद रखना है, और परमेश्वर की गवाही देना है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम करा मेरे जीवन में, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे। बाइबल में लिखी बातों को लोगों को बताना है। वो कह रहे कि अभी तक, कह रहा बचपन से लेके अभी तक तू मुझे सिखाता आया है, और मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा करता रहूंगा। हालेलुया। बहुत बार लोग जो है वो क्या चर्चाएं करते रहते हैं, वो अपने पुरानी जो उनके हर्ट्स होते हैं, जो लोगों ने उनको कैसे चीट करा, कैसे लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव करा, कैसे लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार करा, उनकी चर्चा बार बार करते रहते हैं। उनकी चर्चा करने के लिए बाइबल नहीं कह रही है। जो परमेश्वर का वचन है हमसे, जो वो कह रहा है कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया, उसकी चर्चा करो। तभी तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने क्या करा? हमारे अंदर मेल मिलाप का आत्मा दिया है ना। ये एक मिनिस्ट्री है। तो यीशु मसीह मिलाने ही तो आए, परमेश्वर से मिलाने ही तो आए। ये बातें जब हम जितना परमेश्वर का धन्यवाद, वो ठीक है, उस व्यक्ति ने जो बुरा किया सो करा, लेकिन उसने कुछ अच्छा भी तो करा होगा आपके साथ। उनकी अच्छाइयों को याद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो, और परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। परमेश्वर ने कैसे हमारे हाउ लॉर्ड कैसे होगा, उनको वाओ में बदला है। वाओ गॉड, आपने ये कर दिया, है ना। परमेश्वर के, जितना हम परमेश्वर के करे हुए आश्चर्य कर्मों को याद करेंगे, उसकी चंगाइयों को याद करेंगे, उसके कामों को याद करेंगे, उतना हम जॉयफुल रहेंगे, उतना हम आनंदित रहेंगे, उतना हमारा विश्वास मजबूत बना रहेगा। वो कहता है मैं उसकी चर्चा, तेरे धर्म की चर्चा, तेरे नाम की चर्चा करता रहूंगा, मैं हर समय तेरा धन्यवाद करता जाऊंगा। वो कह रहा है मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। जितना हम उसका धन्यवाद करेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे, हमारा विश्वास स्ट्रांग होता जाएगा, हमारी आशा, हम होपफुल रहेंगे, हम निराशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आशा ही नहीं है तो फिर विश्वास कैसे आपने रखा?
जब आप विश्वास रख रहे हो तो आपके अंदर एक होप भी होनी चाहिए कि वो अब मेरे जीवन में चंगाई आने वाली है, अब इन लड़ाई झगड़ों से छुटकारा होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पूरी आशा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। पर हम विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं बहुत बार लोग, लेकिन उसके बाद भी वो निराशा में रहते हैं। इसका मतलब अगर निराशा है तो वहां विश्वास नहीं है। विश्वास और आशा एक हिम्मत देती है परमेश्वर के लोगों में आगे बढ़ने की, है ना। जिस स्त्री को वो लहू बहने का जो रोग था, उसे विश्वास था कि मैं यीशु को बस छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर वो आशा थी। वो भीड़ को देख के वो निराश नहीं हुई कि मैं कैसे जाऊंगी, उसने गिव अप नहीं किया। जो व्यक्ति निराशा में होता है वो गिव अप यूं जल्दी कर जाता है। निराशा में नहीं जाना है, आपको होपफुल रहना है, उम्मीद बनाए रखनी है, आशा में आपको बने रहना है। तभी आपका विश्वास वो फ्यूल देता रहेगा उसको, तभी आपका विश्वास स्ट्रांग होएगा। और जब आप उसमें आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर, क्या उसके लिए कोई भी काम मुश्किल है? नहीं है, नहीं है। बताना चाहती हूँ, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को पकड़ के आगे वो चले हैं, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो कभी भी गिरे नहीं। कोई समुंदर उनको डुबा नहीं पाया, कोई आग उनको जला नहीं पाई। मतलब चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको उस सिचुएशन से पार परमेश्वर हाथ बढ़ाकर ऐसे निकाल लेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हो तो। आज लोगों का भरोसा अपने रिश्तेदारों पर या अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने पैसों पर, इन सब चीजों पे ज्यादा है, परमेश्वर से हटके। उन्हें लगता है कि उनके इन्फ्लुएंस से ये काम हुआ है, उन्हें लगता है कि उनके पैसों की वजह से ये काम हुआ है, उन्हें लगता है कि उनके उनके वहां पर ये क्या कहते हैं, जान पहचान थी, इस वजह से ये काम हुआ है। नहीं, आपके जीवन में जो कार्य हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हुआ है। जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जितना हम रियलाइज करते हैं, जितना हम उसके हाथ को अपने हर सिचुएशन के ऊपर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने करा है, और जितना हम उसको धन्यवाद करते हैं, उतना हम रियलाइज करने पाते हैं कि ये मेरे उससे नहीं हुआ, करने वाला वो परमेश्वर है। अगर वो ना करे तो कुछ नहीं हो सकता, करने वाला ही वो है। तो इस साल परमेश्वर ने जैसे हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, मैं यही एनकरेज करना चाहूंगी कि उसके किए हुए कामों को याद करें, उसने क्या क्या अच्छाइयां करी है, और उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। उसका जितना धन्यवाद आप कर सकते हैं, हर बात के लिए उसका धन्यवाद करें। और उसका धन्यवाद करना आपको जो है, आपके विश्वास को और स्ट्रांग करेगा, और एक नए स्ट्रेंथ के साथ आप नए साल में आप प्रवेश करने पाओगे। कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस हमारा खुद के ऊपर नहीं बल्कि उस परमेश्वर के ऊपर, कि हाँ, परमेश्वर ने जैसे पिछले साल हमें संभाला, आगे वाले साल में भी बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। तो एक धन्यवादी का जीवन हमारा होना चाहिए, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, हर बात में ये जानना कि ये मैंने नहीं किया, करने वाला वो ही है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।